तो आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के पेपर नवंबर में 15 नवंबर के आसपास होने वाला। तो आप सभी के पास लगभग 30 से 35 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो 30 से 35 दिनों में हम वोकैब पर कमांड करेंगे, ठीक है। इस 30 से 35 दिन में वोकैब पर इतना ज़्यादा कमांड कर लेंगे कि 100% मार्क्स हम लोगों का आ जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ 30 दिन 30 क्लास, ठीक है। वोकैब में फुल मार्क्स आ जाएगा आपके। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई वोकैब कहीं ना कहीं रिपीटेड आता है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड जो हो रखा होता है वही देते हैं। तो हम कैसे कवर करेंगे? सीजीएल के जो पेपर है, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, इन सबके पेपर, एक सीडीएस का भी, ठीक है। तो इन सभी एग्जामों में जो वोकैब मल्टीपल टाइम 10 से 12 टाइम्स जो रिपीट हो चुका होगा, उसी वोकैब को हम इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। ये सेशन तब तक चलेगा जब तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नज़दीक नहीं आ जाता, ठीक है। तो 30 दिन 30 क्लास एसएससी एमटीएस में फुल मार्क्स, भाई 100% श्योर है। इसी बैच से आपको सारे वोकैब मिल जाएंगे, तो आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से भरोसा दिलाता हूं मैं आप लोगों को कि जिस तरह से ईमानदारी से मैं आप लोगों को बैच करा रहा हूं, तो आप लोग उसी तरह से ईमानदारी से इस बैच में जितने भी वोकैब कराया जाएगा उन सबका एक प्रॉपर नोट्स बना लो और मल्टीपल टाइम उस नोट्स का रिवीजन करो, ठीक है। आप खुद ही देखना, आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा जब आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें जो वोकैब वाला सेक्शन होगा उसमें अपने आप आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का वेलकम है मैथ स्प्रिंट में, और जो भी बच्चे इस सेशन में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि 30 दिन क्लास चलने वाला है, ठीक है। 30 क्लासेस, इन 30 क्लासेस में आपके सारे के सारे वोकैब का जो फियर है, जो डर है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए हम लोग शुरू करेंगे साइनो से, ठीक है। और ये जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो एसएससी सीजीएल 2020 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है भाई? ये 10 बार पूछा गया है भाई, अलग अलग एग्जामों में, तो इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। ऑब्लिगेटरी, देखिए ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है भाई? तो ऑब्लिगेटरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और इसका जो मतलब होता है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बाध्यकारी, ठीक है, बाध्यकारी। तो ऑब्लिगेटरी का साइनो क्या होता है भाई? तो इन तीनों में बाध्यकारी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी मतलब ये होता है बाध्यकारी, ठीक है। अब देखिए रेकलेस क्या होता है? तो रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। यूजलेस तो पता ही है आप सबको। एग्रेसिव मतलब क्या होता है? भड़कीला, आक्रामक, ठीक है। आक्रामक जो होता है एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हो? ऑब्लिगेटरी को इंपॉर्टेंट दे सकते हो, क्योंकि इस सेशन में 25 क्वेश्चंस कराऊंगा साइनो का, सारे के सारे 10 से 12 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। चलिए तो आगे समझ में, ऑब्लिगेटरी मतलब का आंसर क्या होगा? मैंडेटरी। नेक्स्ट, सिंटिलेटिंग, बताइए फटाफट सिंटिलेटिंग का। तो सिंटिलेटिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है चमकीला, ठीक है, चमकीला, ठीक है। सिंटिलेटिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब इसमें से बताओ चमकीला किसका अर्थ हो सकता है? बोरिंग का मतलब तो चमकीला होता है नहीं भाई, आप सबको पता है।
बोरिंग का मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ठीक है। ग्लिटरिंग मतलब क्या होता है? चमकीला। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब बाकी का दो का मतलब होता है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है दर्दनाक। ठीक है, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है भाई? चापलूसी करना, किसी से फ्लैट करना या फ्लॉट कर सकते हो, चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी पूर्ण। आगे बात समझे आप लोगों को? तो सेशन में बने रहिए भाई, लास्ट तक आप लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा लेने वाला हूँ लास्ट में। ठीक है, तो चलिए, इस सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, मोस्ट रिपीटेड है भाई, 10 से 12 टाइम रिपीटेड ये सारे के सारे हैं। ठीक है, तो प्लीज ये सबका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या होता है भाई? तो पैथेटिक का मतलब होता है दुखद। ठीक है, इसका मतलब होता है दुखद। इन चारों ऑप्शन में दुखद का मतलब क्या हो सकता है? तो इन चारों ऑप्शन में आता है पीटीफुल। पीटीफुल का मतलब ये होता है दुखद। ठीक है, दयनीय कह सकते हैं। चलिए, बाकी का मतलब क्या हो सकता है? क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है भाई? जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा कह सकते हो, जिज्ञासु कह सकते हो, या इसको ये भी कह सकते हो असामान्य। ठीक है, चलिए, डल। डल का मतलब क्या होता है पता है आप सबको? चलिए, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्व। ठीक है, महत्व कह सकते हो, तुच्छ कह सकते हो। ठीक है, आगे बात समझे आप लोगों को? तो पीटीफुल का मतलब क्या होता है भाई? पीटीफुल का पैथेटिक मतलब क्या होता है? पीटीफुल। ठीक है, साइनो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेनिटेंस। बताइए फटाफट जल्दी से। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है? पेनिटेंस का मतलब ही होता है पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप होता है, पेनिटेंस का मतलब होता है। तो इसका जो साइनो क्या हो सकता है? तो पेनिटेंस का मतलब होता है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब ही होता है पश्चाताप। ठीक है, चलिए, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका मतलब अलग है, प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए, माइजरी का मतलब क्या होता है? तो माइजरी का मतलब होता है भाई दुख या तकलीफ कह सकते हो, क्योंकि माइजरी एक नाउन है। दुख या तकलीफ, तकलीफ। ठीक है, और पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? रिपेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5, इम्प्लोर क्या होता है? इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? इम्प्लोर एक वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है इम्प्लोर, जिसका मतलब होता है याचना करना। याचना करना होता है। ठीक है, इम्प्लोर का मतलब होता है याचना करना। ठीक है, तो इन चारों में ऑप्शन क्या होगा इम्प्लोर का? तो याचना मतलब क्या होता है? अनुनय, विनय करना हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों में से जो आंसर होगा, आंसर नंबर 3 प्लेड। ठीक है, बाकी का मतलब क्या होता है? कमांड। तो कमांड का मतलब क्या होता है भाई? तो कमांड का मतलब होता है किसी को आदेश देना। ठीक है, कमांड का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, ऑनर मतलब क्या होता है? किसी को सम्मान करना, यानी सम्मानित करना, रेस्पेक्ट, सम्मानित करना। ठीक है, ऑनर का मतलब क्या होता है?
सम्मानित करना। और रिफ्यूज का मतलब पता है आप सबको, इनकार करना, इनकार करना। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लेड। ठीक है, तो इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, याचना करना, तो प्लेड मतलब इसका जो साइन होगा प्लेड होगा। ठीक है, बाकी के तीनों को मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट 6, ग्लोरियस। बताइए ग्लोरियस क्या होता है। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। ठीक है, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। ठीक है, तो इनमें से ग्लोरियस का क्या होता है, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार। अब देखिए बाकी क्या होगा, अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है भाई, अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, असामान्य। ठीक है, असामान्य। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, तो इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, ग्रेट, विशाल हो सकता है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, और जेंटल का मतलब पता ही है आप सबको। ठीक है, चलिए तो ग्लोरियस समझ में आ गया। तो ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, यानी स्प्लेंडिड आंसर होगा इसका। ठीक है, सारे के सारे पूछे गए हैं भाई प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट रेवरी। रेवरी मतलब क्या होता है भाई, बताइए। तो इसका मतलब होता है, रेवरी का मतलब जो होता है वो होता है आदर, किसी का आदर करना। आदर हो सकता है या जो श्रद्धा होता है, किसी के प्रति श्रद्धा रखना, या आदर हो सकता है या श्रद्धा हो सकता है। ठीक है, किसी के प्रति श्रद्धा रखना। ठीक है, तो इन निशान से क्या होगा, तो वो होता है रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है भाई, आदर करना, किसी का सम्मान करना। बाकी देखते हैं आगे, ये कॉन्डेमन क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना किसी का। ठीक है, निंदा करना होता है। इंजॉय तो सबको पता है, मस्ती करना, एंजॉय करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे समझे आप लोगों को। तो रिस्पेक्ट होता है। 8वें नंबर पे देखो भाई, प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है भाई, तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा एवर्ट। एवर्ट का मतलब भी होता है रोकना। ठीक है, तो एवर्ट का मतलब रोकना। तो प्रोवोक क्या होता है, तो प्रोवोक मतलब होता है भड़काना। ठीक है, प्रोवोक करना, भड़काना हो सकता है, या उकसाना, किसी को लड़ाई के लिए उकसाना। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है भाई, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, बिल्ड करना होता है। ठीक है, बिल्ड करना, या क्या कह सकते हैं, सेटअप कह सकते हो इसको, सेटअप करना, या इरेक्ट कह सकते हो, ERECT। ठीक है, इरेक्ट कह सकते हो। आगे समझ में, यानी निर्माण करना, निर्माण करना। अलाउ तो समझते हो, अलाउ मतलब अनुमति देना, किसी को परमिशन करना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एवॉर्ड। नेक्स्ट प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब क्या होता है भाई, बताइए फटाफट। तो प्रोडिगल का मतलब होता है, फटाफट बताइए। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्चा। ठीक है, फिजूल खर्चा होता है भाई, फिजूल खर्चा, जो बिना मतलब का एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, फिजूल खर्चा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा भाई, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्चा करना, फिजूल खर्चा करना। ठीक है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, तो एरोगेंट का मतलब होता है अक्कड़, घमंडी कह सकते हो भाई, हॉटी कह सकते हो, हॉटी कह सकते हो भाई इसको।
या कॉन्सीटेड कह सकते हो। एरोगेंट का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अक्कड़ जो होता है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, अक्कड़, ठीक है। आगे बात समझे आप लोगों को। चलिए, हम्बल का मतलब क्या होता है, हम्बल तो पता ही है आपको। चलिए, ट्राइबल का मतलब क्या होता है भाई, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, तो ट्राइबल मतलब होता है नगण्य, ठीक है, नगण्य। आगे बात समझे आप लोगों को। तो हम आंसर क्या होगा, प्रोडिगल क्या होगा, एक्स्ट्रा वेजेंट, फिजूल खर्चा। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब क्या होता है, फिजूल खर्चा। चलिए नेक्स्ट 10 फड़ी, बताइए फटाफट जल्दी से। तो फड़ी का मतलब क्या होता है, अत्यधिक क्रोध, सबसे ज्यादा क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, एंगर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, बाकी क्राइम, रिस्क, सिन सबको तो पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट 11 सोलिटरी, बताइए फटाफट जल्दी से। सोलिटरी का मतलब क्या होता है, एकांत, ठीक है, अकेले बैठ जाना, बिल्कुल एकांत, ठीक है। इनमें से ऑप्शन क्या होगा भाई, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एकांत हो सकता है। बाकी का मतलब क्या होता है, स्टर्बन। तो स्टर्बन का मतलब क्या होता है भाई, तो स्टर्बन का मतलब होता है अति उत्तम कह सकते हो, या भव्य कह सकते हो, भव्य हो सकता है या अति उत्तम कह सकते हो, अति उत्तम, ठीक है। इसको कह सकते हो एक्सीलेंट कह सकते हो, ठीक है, एक्सीलेंट हो सकता है या फिर इंप्रेसिव हो सकता है, इंप्रेसिव हो सकता है, डबल एस आई भी, इंप्रेसिव हो सकता है, ठीक है। चलिए, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है भाई, ये मैंने अभी बताया है, ये गलत बता दिया मैंने। ये स्टर्बन का जो मतलब होता है, तो स्टर्बन का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, सॉरी गलती हो गया था, ये जिद्दी हो सकता है, ठीक है, जिद्दी कह सकते हो, या फिर अपने बातों पे अड़ियल, अड़ियल होता है, ठीक है। चलिए, ये जो मैंने अभी बताया था ना स्प्लेंडिड, तो स्प्लेंडिड का मतलब होता है अति उत्तम, ठीक है, अति उत्तम या फिर भव्य कह सकते हो, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं भाई, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, ठीक है, और एक्सीलेंट भी कहते हैं इसको। और सेंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, तो सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, ठीक है, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, ओके। प्रैक्टिकल कह सकते हो इसको, प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होता है, या फिर रियलिस्टिक कह सकते हो, रियलिस्टिक, ठीक है। आगे समझे आप लोगों को। तो प्लीज इन सबको नोट करिए अपने नोटबुक में, ठीक है, इसको याद करिए। 100% आप एसएससी एमटीएस के अंदर जितने भी वोकैब आएंगे ना, सबको आसानी से क्लियर कर लेंगे। एक भी वोकैब आपको पेपर में नहीं मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना कि भाई हमने जितना पढ़ा उससे अलग आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस सेशन को आप बिल्कुल 30 क्लास लीजिए मेरे कहने पे। एक बार आप सब पे भरोसा करते ही करते हैं, एक बार मेरे पे भरोसा करके देखिए, आप 30 क्लास करिए। 30 क्लास करने के बाद जब आप पेपर देने जाएंगे एसएससी एमटीएस का, तो आप खुद देखेंगे कि वही वोकैब आया है जो आपने इन 30 क्लासों में पढ़ा है, ठीक है। तो प्लीज ट्रस्ट करके आप 30 क्लास लीजिए और ऑनेस्टी से पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके लर्न कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 12 रिटेन। रिटेन क्या होता है भाई, देखो, तो रिटेन का मतलब होता है रोक कर रखना किसी को, ठीक है, रोक कर रखना, रोक कर
रखना, ठीक है, या फिर रखे रहना कह सकते हो, या ना खोना कह सकते हो। इसको कहते हैं मेंटेन, मेंटेन भी कह सकते हो, रिटेन का मेंटेन भी कह सकते हो, या प्रिजर्व भी कह सकते हो, प्रिजर्व करना, ठीक है, प्रिजर्व कह सकते हो, कंजर्व भी कह सकते हो, या चेरिश कह सकते हो, चेरिश, ठीक है, ये सारे इसके साइन है। आगे समझ में, तो इसका जो आंसर क्या होगा, इन सब में से आंसर जो होता है, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन भी कह सकते हो, इसको लिखा ना मेंटेन, तो आंसर क्या होगा, मेंटेन करना। बाकी का क्या होगा भाई, देखिए, अब मतलब कन्वे का मतलब, तो कन्वे का मतलब होता है संप्रेषित करना, ठीक है, संप्रेषित करना, जैसे कि जितने भी आइडिया हो सकता है, मेक आइडिया हो सकता है, या थॉट हो सकता है, THOUGHTS, थॉट हो सकता है, ठीक है। चलिए, गेन का मतलब क्या होता है भाई, गेन का मतलब क्या होता है, तो गेन का मतलब होता है लाभ कमाना, लाभ कमाना, आपने अक्सर सुना ही होगा कि कितने परसेंट गेन होगा, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है भाई, डिस्ट्रॉय तो सबको पता है, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बर्बाद करना या नष्ट करना होता है, नष्ट करना होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। आगे बात समझे आप लोगों को, तो जो फाइनली हमारा आंसर होगा मेंटेन करना, रिटेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना। चलिए नेक्स्ट 12, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, इसका मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, काफी ज्यादा महंगा, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं भाई, कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, कॉस्टली हो सकता है, और काफी ज्यादा बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट हो सकता है, प्रीशियस कह सकते हैं इसको, प्रीशियस, कीमती हो सकता है, ठीक है, एक्सॉर्बिटेंट कह सकते हैं, एक्सॉर्बिटेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, डियर भी कह सकते हैं, डियर, डियर भी कह सकते हैं, ठीक है, महंगा हो सकता है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा हमारा डियर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ समझ में, बाकी को देखते हैं। अब देखिए बाकी क्या होगा भाई, सोबर, तो सोबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सौम्य, ठीक है, सौम्य मतलब क्या होता है, सीरियस, या सोलेमन कह सकते हैं। आगे समझ में, चलिए, जेंटल तो पता है, जेंटल का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, यानी माइल्ड व्यक्ति कह सकते हो, सज्जन व्यक्ति कह सकते हो, सज्जन व्यक्ति हो सकता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं विनाइन, विनाइन, इसको कह देंगे ह्यूमन, काइंड हो सकता है, या माइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, तो आगे समझ में, चलिए आगे समझना, नेक्स्ट एक्सपेंसिव का जो आंसर होगा डियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एरुडाइट, एरुडाइट क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, जो एरुडाइट होता है इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान व्यक्ति कह सकते हो इसको, विद्वान कह सकते हो भाई, इसको कहते हैं क्या कहेंगे भाई, लर्नर पर्सन, LEARNED, लर्न, ठीक है, स्कॉलरी कह सकते हो, ठीक है, या फिर सैगिशियस कह सकते हो, सैगिशियस, SAGACIOUS, सैगिशियस कह सकते हो,
या फिर इसको क्या कह सकते हो बताओ, लर्न कह सकते हो। आगे समझ में, तो इसका जो आंसर होगा सी, लर्न, एरोडाइट। इलिटरेट तो सबको पता है भाई, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ कह सकते हो, ठीक है। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ होता है, या अनएबल टू रीड एंड राइट कह सकते हो, अनलेटर्ड कह सकते हो, ठीक है। फैशनेबल का मतलब क्या होता है, तो फैशनेबल का मतलब होता है प्रचलित या शौकीन व्यक्ति, ठीक है। जो प्रचलित होता है या जो शौकीन होता है व्यक्ति, जो शौकीन होता है वो, ठीक है। ट्रेंडी कह सकते हो इसको, ट्रेंडी, जो ट्रेंडिंग में चीजें चल रही है ट्रेंडी कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, पॉपुलर एट द पार्टिकुलर टाइम कह सकते हो, ना फैशन कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या होता है भाई, वायलेंट का मतलब होता है बेकाबू हो जाना, नहीं समझे, बेकाबू हो जाना, बेकाबू हो जाना, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं हिंसक या उग्र व्यक्ति हो सकता है, उग्र हो सकता है या हिंसक होता है, ठीक है, वायलेंट होता है। तो इसको रेपिशियस कह सकते हैं, रेपिशियस, रेपिशियस हो सकता है, एग्रेसिव कह सकते हैं, एग्रेसिव हो सकता है, और बताइए फ्यूरियस कह सकते हैं इसको, फ्यूरियस हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायलेंट का मतलब होता है बेकाबू, तो एग्रेसिव कह सकते हैं। बाकियों को देखते हैं भाई, काम, तो काम मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल प्रशांत हो जाना, ठीक है, प्रशांत हो जाना, यानी ट्रैंकुल कह सकते हैं इसको, ट्रैंकुल, ठीक है। क्वाइट कह सकते हैं, क्वाइट, पैसिफिक कह सकते हैं, पैसिफिक, तो पैसिफिक का मतलब ये होता है प्रशांत, ठीक है। माइल्ड मतलब क्या होता है भाई, बताइए। तो पिछले वाले मैंने बताया था माइल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा एग्रेसिव, ऑप्शन नंबर ए, वायलेंट का एग्रेसिव होता है। 16, 17 बताइए अगला, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। कमी मतलब क्या होता है भाई, शॉर्टेज कह सकते हो, शॉर्टेज, शॉर्टेज हो सकता है, या फिर लेक ऑफ समथिंग, ठीक है, या इनसफिशियंस कह सकते हो, इनसफिशियंस, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं इनएडिक्वेंसी, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए इसमें जो एबंडेंस क्या होता है, तो एबंडेंस नाउन है, इसका मतलब होता है पर्याप्तता, ठीक है, पर्याप्तता, ठीक है। सरप्लस कह सकते हो इसको, सरप्लस, सरप्लस होता है। प्लेथोरा भी कह सकते हो, प्लेथोरा, प्लेथोरा होता है। और बताइए, सफिशिएंसी हो सकता है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ सफिशिएंसी हो गया, अब होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दक्षता, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई, दक्षता, दक्षता, एफिशिएंसी, यानी इफेक्ट,
इसका मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, ठीक है, या प्रोडक्टिवनेस कह सकते हैं, प्रोडक्टिवनेस, प्रोडक्टिवनेस, ठीक है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन करना, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीजीएल में आया था, कितने तारीख को आया था? 5/3/2020, पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और यही सेम क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट हुआ है, एमटीएस में रिपीट हुआ है, सीएचएसए में रिपीट हुआ है, सीपीयू में रिपीट हुआ है भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को लिए जो मल्टीपल टाइम, मैंने बोला नहीं भाई 10 से 12 टाइम रिपीट हुआ है ये सारे के सारे। मैंने 25 वोकैब लिए, 25 साइनों लिया है, 25 के 25 साइनों 10 से 12 बार अलग अलग एग्जामों में एसएससी के रिपीट हुए। तो इसलिए ये सारे के सारे 25 के 25 ही नहीं, बल्कि जितने भी कराऊंगा इन 30 क्लासों में, सिर्फ साइनो नहीं कराऊंगा, साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस और इडियम्स, होमोनाइम्स भी पढ़ाऊंगा इसमें। जितने के जितने पढ़ाऊंगा भाई सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे पेपर में रिपीट होंगे 100%। इस 30 क्लास करने से आपके मार्क्स 100%, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17-18 करते हैं, है ना। कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है? ये सीजीएल 5/3/2020 को पहला शिफ्ट में आया था। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है कष्टकारी, कष्टकारी, तकलीफ वाली बात है भाई, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको? यूनियस कह सकते हैं ना, रियूनियस, RUI, रियूनियस हो सकता है। क्लेमिटस कह सकते हैं, क्लेमिटस, CALAMITOUS, क्लेमिटस कह सकते हैं भाई। और क्या कहेंगे बताइए फटाफट जल्दी से, क्या हो सकते हैं? डिजास्ट्रस कह सकते हैं, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस कह सकते हैं। तो डिजास्ट्रस हो गया, 3-4 ऑप्शन में डिजास्ट्रस आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड डिजास्ट्रस। आगे बात समझो आप लोगों को। चलिए, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है भाई? तो मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय बातें, रहस्यमय होता है, ठीक है, रहस्यमय बातें होती है, पजलिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, पजलिंग हो सकता है। और बताइए फटाफट, क्यूरियस कह सकते हो, क्यूरियस, ठीक है, क्यूरियस हो सकता है। और क्विड बोल सकते हैं, क्विड, ठीक है। तो मिस्टीरियस का जो साइन हो सकता है पजलिंग, क्यूरियस, क्यूड, ठीक है। इन सारे को लिखो भाई, सामने सामने लिखो इन लोगों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेलीगेट बताइए क्या होता है? तो डेलीगेट तो पता ही आप सबको, टफ भी पता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कष्टकारी, यानी रेनियस, कैलेमिटस, डिजास्ट्रस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डिजास्ट्रस, ऑप्शन नंबर सेकंड। 19, ओवेशंस क्या होते हैं? ओवेशंस क्या होता है? ओवेशंस का मतलब ये होता है भाई अभिनंदन करना, यानी चीयरिंग करना, रिएक्शंस, ठीक है। तो जो ओवेशंस का मतलब क्या होता है? अभिनंदन करना, अभिनंदन करना, अभिनंदन करना, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? ओवेशंस को फटाफट बताइए इसका साइनो क्या हो सकता है? चीयरिंग करना, CHEERING, चीयरिंग करना। अप्लॉस भी कह सकते हैं इसको, APPLAUSE, अप्लॉस भी हो सकता है भाई। और बताइए, एन इंथुसियास्टिक रिएक्शन। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, अप्लॉस, ठीक है। चलिए अब बाकी का देख लेते हैं एक बार।
प्रिपरेशन सबको पता है, क्रिएशन भी पता है, सेंसस सबको पता है। तो सेंसस सेंस्योर है ना, तो सेंस्योर का मतलब क्या होता है? सेवेज, सेवेज होता है, SAVAGE। इसका साइनम क्या होता है? सेवेज। और बताइए क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज होता है या कंडेम होता है? कंडेम। आगे बात समझ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 प्रीफर्ड। बताइए भाई फटाफट। ये थर्ड शिफ्ट में 6 तारीख तीसरे महीना 2020 का क्वेश्चन है, CGL का तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रीफर्ड इसका मतलब होता है पसंदीदा, कह सकते हो पसंदीदा, पसंदीदा औरत है ठीक है। तो क्या कह सकते हो? फेवर। और क्या हो सकता है इसका साइनो? फेवरेट भी हो सकता है, फेवरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फेवर, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी का क्या होगा भाई? फियर तो सबको पता है, फियर मतलब क्या होता है? डर जाना, ठीक है। एडोर में क्या होता है? पूज्य या आदरणीय कह सकते हैं। एडोर मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि आदरणीय गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, या आदरणीय पूज्य पिताजी, या पूज्य कह सकते हो, आदरणीय या पूज्य कह सकते हो, तो इसको कहते हैं एडोर्ड, ठीक है। चलिए अब कंपेयर तो पता है, कंपेयर करना। तो हमारा आंसर क्या होगा प्रीफर्ड का? फेवर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 डिसहर्टेड, हर्टेंड, इसका मतलब ही बताओ भाई। दुखी या निराश हो जाना, ठीक है, दुखी या निराश हो जाना, या निराश हो जाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डिप्रेस हो जाना। डिप्रेशन माने क्या होता है? उदास हो जाना भाई, ठीक है। चलिए तो डिसलाइक तो पता है, नापसंद करना आपको पता है। डिसगस्टेड मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डिसगस्टेड, किसी से घृणा करना, डिसलाइक करना कह सकते हो, या बोर्ड कह सकते हो। घृणा करना कहते हैं ना इसको, घृणापूर्ण। डिसग्रेस मतलब क्या होता है भाई? डिसग्रेस मतलब क्या होता है? बदनाम, मुन्नी बदनाम हुई, बदनाम, ठीक है। डिस्क्रेडिट कह सकते हैं इसको, डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट होगा, ठीक है। या डिसऑनर कह सकते हो, डिसऑनर, DISHONOURED, डिसऑनर, ठीक है। तो डिस्ग्रेस मतलब क्या होता है भाई? बदनाम होना। डिसलाइक किसी को नापसंद करना, डिस्पर्स होता है दुखी या निराश होना। डिस्कस्टेड मतलब क्या होता है? बोर्ड, डिस्कस्टिंग कहते हैं ना, इट्स बोर्ड, हेटफुल या नफरत करना, घृणा करना किसी चीज से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है किसका? सेकेंड यानी बी। चलिए नेक्स्ट 22 कॉर्डियल, बताइए फटाफट। कॉर्डियल का मतलब होता है आत्मीय कह सकते हैं इसको, ठीक है, आत्मीय। समझ में नहीं आएगा आपको? आदमी नहीं भाई, आत्मीय, 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 ठीक है। यानी इसको कह सकते हो मतलब कि वार्म कह सकते, एमिएबल कह सकते हैं इसको, एमिएबल कह सकते हो, ठीक है। और इसको कह सकते हो वार्म, वार्म कह सकते हो इसको। और क्या कह सकते हो भाई? अफेबल, अफेबल कह सकते हो इसको भाई। और बताओ? प्लीजेंट कह सकते हो, प्लीजेंट कह सकते हो,
तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये वर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी वर्म आंसर होगा, क्योंकि ये 5 तारीख 3 महीना 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है एसएससी जीएल का। हल्के में मत ले लेना भाई इन सारे 25 के 25 को, ठीक है, हल्के में मत लेना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार रिपीट वाले नहीं भाई, 10 से 12 बार ये रिपीट हुए हैं पेपर में, इसलिए हल्के मत पढ़ना भाई, इसको पूरे नोट करना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, इसको लर्न कर लेना। आपने पता नहीं कितने वोकैब याद किया है या नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन, ये जो मैं जितने कराऊंगा ना 30 दिनों तक भाई, बस उसको रट लेना, ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है ना, जहां कुछ कम ना है ना वहां पे 30 दिन की क्लास काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनेस्टी से पढ़ाई करो, मजे में करो भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है, मैं हूं ना आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे 23, ठीक है, जुवेनाइल बताओ भाई इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बचकाना हरकतें, ठीक है, बचकाना, बचकाना होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, चाइल्डिश कह सकते हैं इसको, इसको चाइल्ड डिश, चाइल्ड डिश कह सकते हो। और बताओ नॉट टू बी कंसिडर्ड एन एडल्ट, ठीक है, ये एडल्ट में काउंट नहीं हो, चारों में ऑप्शन पहले ही आ गया चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब क्या होता है, बच्चों के लिए खाना नहीं है, ये है बचकाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पागल। कौन सा पागल भाई, प्यार में पागल नहीं, ठीक है, ये होता है क्रेजी और मेंटली इल, ठीक है, क्रेजी और मेंटली इल होता है। मैच्योर तो सबको पता है भाई, मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व, यानी फुल्ली ग्रोन, नहीं फुल्ली ग्रोन, ठीक है, फुल्ली ग्रोन। आगे बात समझ में आप लोगों को, या फिर डेवलप कह सकते हो इसको, या डेवलप, DEVELOPED, डेवलप्ड, ठीक है। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, सबको पता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, चाइल्डिश, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24, रिपरकशन क्या होता है, फटाफट बताइए इसको। तो इसका मतलब होता है नतीजा, इसका मतलब क्या होता है भाई, नतीजा, नतीजा बोलते हैं ना भाई इस चीज का क्या नतीजा रहेगा, नहीं कोई काम करते हो बोलते हो क्या नतीजा होगा इसका, रिजल्ट भी कह सकते हो ना इसका, या फिर रिएक्शन कह सकते हो इसका रिएक्शन कैसा होगा। तो इसका आंसर तो रिएक्शन ही होगा, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कह सकते हैं या फिर आउटकम कह सकते हैं, आउटकम। कोई काम करते हो आप बोलते हो यार इसका आउटकम क्या होगा, मान लो कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, या फिर आप ये भी कहते हो कि आप किसी को कोई बात बोलने जाते हो और फिर आप उससे बोलते हो कि यार अगर मैं उसको ये बात बोलूंगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, रिपरकशन कैसा होगा, या फिर आउटकम क्या नहीं करेगा, उधर से आउटकम क्या आएगा, मारेगा, प्यार करेगा, गुस्सा हो जाएगा, छोड़ देगा, कैसा आउटकम होगा उधर से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा बी, रिएक्शन, रिपरकशन का जो साइन होता है रिएक्शन, ठीक है। रिमाइंडर तो पता है आप सबको, रिकलेक्शन क्या होता है, रिकलेक्शन मतलब होता है संस्मृति कह सकते हैं, रिमेंबर कह सकते हो, समथिंग दैट यू रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर कह लो इसको। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट तो सबको पता है, रीअरेंज करना उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं भाई लास्ट नहीं है, 24 3 था ना, ये 24, ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्केयर्ड नाम से लग रहा है भाई कुछ दमदार है, इसका मतलब होता है पावन,
पावन है या पवित्र है? पवित्र से नाम सुन के ही आता है होली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रीशियस क्या होता है भाई? तो प्रीशियस पता ही है, कीमती, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है भाई, गहने होने जो होता है काफी ज्यादा। तो प्रीशियस का मतलब होता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है, या फिर वैल्यूएबल कह सकते हो भाई, वैल्यूएबल भी कह सकते हैं इसको, प्रीशियस को। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई? चलिए, और आप बताइए स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ। ठीक है भाई, दुर्लभ होता है। स्कैंट कह सकते हो इसको। ठीक है, स्कैंट कह सकते हो, मर्ज कह सकते हो। ठीक है, मर्ज नहीं, मैग्री कह सकते हैं, MEAGRE, मैग्री। ठीक है। चलिए, वैल्यू तो पता ही है आप सबको। चलिए, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया तो भाई, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दबा के अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए जो SSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, SSC MTS के। ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 25। वेरी, बताइए वेरी मतलब क्या होता है भाई? तो वेरी मतलब यह होता है थका हुआ। जो इंसान थक जाता है ना काम करते करते, तो उसे क्या थका हुआ होगा, या अदर एक्टिविटी की वजह से थक जाए तो थका हुआ होता है। तो वेरी का एडजेक्टिव क्या आ सकता है? वर्न आउट भी कह सकते हैं इसको, वर्न आउट भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं भाई इसका एडजेक्टिव? वो टायर्ड भी कह सकते हैं ना, थका हुआ को, टायर्ड। और क्या कहेंगे भाई? एग्जस्टेड, EXHAUSTED, एग्जस्टेड। तो एग्जस्टेड ही हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जस्टेड। बाकी का क्या होगा भाई? तो बाकी का देखते टची, ये क्या होता है? टची। तो टची मतलब क्या होता है भाई? बताइए फटाफट। तो टची का मतलब होता है मिजाज, तुनुक मिजाज, या भावुक कह सकते हैं इसको, भावुक, इमोशनल, टची। ठीक है, इमोशनल कह सकते हो, सेंसिटिव पर्सन भी कह सकते हैं इसको। टची मतलब होता है सेंसिटिव पर्सन, जो काफी ज्यादा मतलब थोड़े छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाता है? सेंसिटिव हो जाता है। लाइवली लवली मतलब क्या होता है? लाइवली, लवली मतलब क्या होता है? लाइवली मतलब क्या होता है भाई? फटाफट इसको कहते हैं इंटरेस्ट, या एनर्जी कैसे, फुल ऑफ एनर्जी, इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट कहो या फुल ऑफ एनर्जी कहो, फुल ऑफ एनर्जी। आगे बात समझ में आप लोगों को? अब होता है रेस्टलेस। तो ये जो ये रेस्टलेस क्या है भाई? फटाफट बता दीजिए भाई। बेचैन होता है ना, ये होता है बेचैन। ठीक है, बेचैन होता है, इसका मतलब अनेबल टू बी क्वाइट एंड काम। ठीक है, अनेबल टू बी क्वाइट एंड काम। ठीक है, तो ये रहा आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन 25। ठीक है, जो कि हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं भाई। ठीक है, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हम आने वाले 30 दिन तक क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। आने वाले 30 दिन तक हम करने वाले हैं साइनो। ठीक है, एंटो, OWS, इडियम्स और होमोनिम्स, ये सारे के सारे करने वाले भाई। और इन सारे को कैसे कहेंगे? SSC CGL में, MTS के पेपर, CHSL, CPU। ठीक है, और CPU के बाद क्या है भाई? हमारा जो सिलेक्शन फेज है, जो सिलेक्शन फेज वाला है,
सिलेक्शन फेज का और CDS का, जितने भी एग्जाम है भाई ना, इन सभी एग्जाम में 10 से 12 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हम इस सेशन में वही वोकैब करेंगे जो 10 से 12 बार रिपीट हुआ है और SSC MTS में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप ना 5000 वोकैब करने से अच्छा है आप 3 से 3000 के आसपास वोकैब कर लो ना, क्या दिक्कत है, या 2500 के आसपास वोकैब कर लो, फिर देखो वोकैब में पूरे मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा भाई आप लोगों को। जितना मैं कराऊंगा ना उतना याद करने पे ना भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सेम वोकैब उसमें रिपीट हो जाएगा आपके पेपर में। और मान लीजिए 99% वोकैब रिपीट हो जाता है, 1% वोकैब रिपीट नहीं होता है ना, तो 1% जो वोकैब होगा ना भाई, आप 4 क्वेश्चन में से 3 को एलिमिनेट करके हटा सकते हैं, चौथा आपका आंसर होगा। तो एलिमिनेशन का जो पावर है ना, इस 30 दिन में भी बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर में। ठीक है, तो ये सेशन इसलिए सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है भाई तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करो अपने, अगर पसंद आता है तो भाई, और दोस्तों को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप सभी ने सब पे भरोसा किया भाई, पूरे प्रैक्टिस की वोकैब का। ठीक है, जो न्यू बच्चे हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं है, तो इस सेशन को प्लीज आप 30 दिन तक फॉलो करें ईमानदारी से, जब तक पेपर आपका ना हो जाए। और उसके बाद आप खुद ही आके कमेंट में बोल के जाएंगे कि हाँ भैया या सर बहुत बढ़िया रहा सेशन, मजा आया पढ़ के। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ट्रस्ट मी। ये सेशन बिल्कुल बोलते हैं ना कि मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो चलिए, तब तक के अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें और मेहनत करें, क्योंकि भाई SSC MTS की जो पेपर है नवंबर में होने वाला है, नवंबर लास्ट तक चलेगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अगर दिसंबर में पेपर चला जाएगा तो आप लोगों को और मौका, और ज्यादा टाइम मिल जाएगा वोकैब को रिवीजन करने के लिए। ठीक है, हाँ एक और बात बताना था आप लोगों को, जो सैटरडे होगा तो सैटरडे में हम 100 रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, 100+ साइन वो करेंगे, OWS करेंगे। और संडे वाला दिन जो होगा उसमें 100 जो होगा 100+ इडियम्स करेंगे। ठीक है, ऐसे कवर कर लेंगे, ऐसे करके करके हम 3000 से प्लस वोकैब को रिकॉल कर लेंगे और वही वोकैब पढ़ लेंगे जो पेपर में आ सकता है 100%। ठीक है, चलिए, तो अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।